बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं ज़ियारत क़ुबूर के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि पहले मैं ज़ियारत क़ुबूर से तुम्हें मना करता था, अब तुम जाया करो। इसकी मुहद्दिसीन ने बहुत सारी तशरीहात लिखी है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे 40 साल, 50 साल, 60 साल ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा हो जाए तो 90 साल, 100 साल ज़िंदगी है, और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद को हम छोड़ देते हैं और माल और अशर की तरफ हम मुतवज्जे हो जाते हैं, और हम दुनिया के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि माल कमाते हैं, मकानात बनाते हैं, कारोबार, फैक्ट्रियाँ, महल बना देते हैं। लेकिन जो शख्स कब्रिस्तान का रुख करता है और जब इन कब्रों को देखता है, जो देखो आपके सामने ये कब्रें हैं, और इन कब्रों को जब देखता है तो उसको एक वक्त अपनी मौत याद आ जाती है कि आखिर मैं जितने भी महल बना लूँ, मैं ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर दूँ, कारोबार बनाऊँ, चमकाऊँ, लेकिन एक दिन मैं भी इस तरह मिट्टी में चला जाऊँगा। ये जो कब्रिस्तान में जो लोग मदफून है, ये भी इस दुनिया में से रुखसत होकर चले गए हैं, और इनमें भी अक्सर ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार थे और महल थे। लेकिन याद रखना कि कफन के अंदर जेब नहीं होता। जिस तरह इंसान खाली हाथ आता है उसी तरह खाली हाथ वापस जाना है। तो इसलिए कब्र की ज़ियारत करना, तो ये अपनी एक आदत बना लो। जब आप जाओगे तो आपके जितने बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं दुनिया से, उनके कब्र में जाके और एक तो उनके लिए दुआ करो। और बेहतरीन तरीका देखो, हदीस शरीफ है जिसकी मफ़हूम है, जिसमें दुआ बतलाई गई है कि आप जब भी कब्रिस्तान जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। ये दुआ हमें सिखलाई गई है। तो इस दुआ का मकसद है हम जब जाएँ कब्रिस्तान और ये दुआ करें, और उन मर्दों से हम इसमें क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हें सलाम, तुम तो हमसे पहले चले गए, हम भी तुम्हारे बाद आने वाले हैं। तो जब इंसान कब्र को देखता है तो अपनी मौत याद आ जाती है और इस दुनिया से दिल जो है ना भर जाता है। तो इसलिए कब्रिस्तान में आना चाहिए, और एक तो आने से आपको अपनी मौत भी याद आएगी, और दूसरा जब आप कब्रिस्तान आओगे तो ज़ाहिर बात है आपके जो इतने बड़े यहाँ मदफून उनके लिए दुआ भी करोगे, क्योंकि जब वो दुनिया से चले जाए तो एक दुआ ऐसी चीज़ है जो उनके काम आ सकती है। आप जितनी उनके लिए दुआ करोगे तो उतना उनके साथ सवाब करोगे, उन तक पहुँचेगा, और ये एक दुआ उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मरने के बाद और कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती है जो वो पीछे छोड़ के गए। और छोड़ने में हम ज़ाहिर बात है औलाद हैं हमारे बड़े, हम उनके लिए दुआ करेंगे तो ये हमें पीछे छोड़ के गए और हम दुआ करेंगे, ये उनका हक़ है। और एक आजकल ये बात एक मशहूर है, कहते हैं कि कब्रिस्तान ना जाया करो, वहाँ जिन होते हैं, वहाँ भूत होते हैं, वहाँ असरात होते हैं। भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ये एक शैतानी वसवसा है, और जो शख्स इस वसवसे में मुब्तला हो गया तो वो जब कब्रिस्तान नहीं आएगा तो उसकी ये मौत और ये सब जितनी भी इसके कब्र की ज़ियारत करने के जितने असरात हैं वो उसको महसूस नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है वो ज़ियारत करेगा कब्र में आके, उसको मौत याद आएगी। वो जब इस जिन और भूत की डर की वजह से यहाँ नहीं आएगा तो वो उसको मौत का एहसास नहीं होगा। और जिन भूत जो होते हैं वो सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं, हर जगह होते हैं, और जिन भूत की अपनी दुनिया है उसका कब्रिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ भी हम जैसे लोग जो हमसे पहले रुखसत हो गए वही मदफून है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो देखने के बाद आपके भी इल्म में इजाफ़ा होगा। तो ज़रूर अपने बड़ों के लिए कब्रिस्तान जाया करो और दुआ भी किया करो उनके लिए।